संगीत मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई से कोई काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है उसे उसका असली मूल्य दिखाने का। उसे उसकी हकीकत से रूबरू कराया जाए। मैंने उसे कई अवसर दिए अपनी भूल को सुधारने के लिए, परंतु वह मूर्ख हर अवसर को गवा बैठ। उसकी सोच में ही खोट है, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आए। वह हमेशा बच्चों की तरह डरपोक बना रहेगा। वह मानता है कि वह शक्तिशाली है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम है जो उसने खुद के चारों ओर बुन रखा है। वह अपने ही डर में जी रहा है, निर्भय होकर वह पाप पर पाप करता जा रहा है, लेकिन अब उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे यह बताने का कि साधारण और सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर और दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलती, एक एक भूल का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी हैं, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना ही होगा। वह अपने अहंकार में इतना लिप्त हो चुका है, इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हार भी दिखाई नहीं दे रही। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए हैं, यहाँ तक कि उसने तुम्हें शारीरिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को व्यर्थ करके उसे संकेत दिया कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया, दरकिनार किए। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके विनाश का। वह लोगों को रुलाने और तड़पाने में आनंद की अनुभूति करता था, लेकिन अब ग्रहों की दशाएं बदल रही है। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय समाप्त हो चुका है। शीघ्र ही एक एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, समाज में, हर जगह अपनी गंदी चालें चली तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। उसने बहुत कुछ किया और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम सच्चे धर्म में विश्वास रखते। मैं जानता हूँ अगर तुमने संकल्प कर लिया होता तो उसकी हर चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किए। तुमने बहुत धैर्य रखा मेरे बच्चे। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए, और तब तुम्हारी आत्मा से निकला हुआ दर्द अब उस पर कहर बनकर बरसेगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से उकाब। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत है, और अब तुम पूर्ण न्याय मिलेगा उसके परिवार में। अब कुछ ऐसा घटे होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा कैसी होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। यह अब वह समझेगा। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी ले चली थी वह उनमें सफल नहीं हो पाए, परंतु अब वही षड्यंत्र कई गुना होकर उसके जीवन पर बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो खाई उसने तुम्हारे लिए खुदे थे, अब उसी में वह स्वयं गिरने वाला है। तुम्हें आघात पहुंचाने के प्रयास में उसने इतने बुरे कर्म किए हैं कि अब उसके कई शत्रु बन चुके हैं। उसे यह समझ भी
नहीं आया कि उसकी चालें अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरी तरह फंसने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यह उसके पापों का दंड और तुम्हारे सब्र का फल है। सदैव सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी प्रकट होता है वह मिथ्या है और जो दिखाई नहीं पड़ता वही सत्य है। समय काल देश परिस्थिति से परे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है और जिसके भीतर तुम विराजमान हो एक अलौकिक अनंत विस्तारित ब्रह्मांड जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत। वह स्वयं ही विस्तार करता है और स्वयं ही विनाश भी। हर पल कुछ नया निर्मित होता है और उसी क्षण कुछ समाप्त भी तुम्हारे भीतर बसा। यह ब्रह्मांड तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है और उसी को बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। यह संदेश न केवल तुम्हारी जीत के लिए है बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भेजा गया है। अभी इसी क्षण इसी समय वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते। तुम्हारा भविष्य इस विश्व का भविष्य परिभाषित करने के लिए भेजा गया है। अभी इसी क्षण इसी समय वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते। तुम्हारा भविष्य इस विश्व का भविष्य, समग्र संसार का। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि के बिना तुम उस दिव्यता को नहीं जान पाओगे जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है। इस संदेश का तुम्हें मिलना सामान्य बात नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का हिस्सा है ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख तुम उस मार्ग पर बढ़ चले हो जहाँ त्याग तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई। लेकिन अब उसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार करो, पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। कई बार तुम्हारे मन में भूचाल सा आ गए। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया वहाँ तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार तुमने इतना विलाप किया कि खुद भी नहीं समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। तुम तड़पे, अपने भाग्य के लिए बिलखे, शिकायत की क्यों बार बार ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं। लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को संभाला। तुमने जाना कि यह सब कुछ केवल एक परिकल्पना था, क्योंकि जो भी हो रहा था तुम बस उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्रह्मांड की एक योजना का हिस्सा, एक योजना जिसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को एक सार्थक दिशा देना। यदि वह सब कुछ न हुआ होता जिसने तुम्हें तोड़कर रख दिया, तो क्या आज तुम इस आध्यात्मिक मार्ग पर होते? पिछले वर्षों को ध्यान से देखोगे तो जान पाओगे कि पहले तुम इस स्थिति से बहुत दूर थे। तुम्हारे भीतर अहंकार पनप रहा था। अहम की भावना तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे, मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो चुकी है तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग चुना है, एक ऐसा मार्ग जिसे आम भाषा में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। तुमने इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके
हैं, वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जिसे पाना तुम्हारा अधिकार। तुमने अपने जीवन में बहुत अभाव झेले हैं। एक लंबा अरसा बीत गया।